आपके मियाँ अलग कमरे में सोते हैं और जब तक फिज़िकल रिलेशन की ज़रूरत होती है बस उसपे बुलाते हैं और फ़ौरन ही वापस भी भेज देते हैं। अरे वाह! ज़बरदस्त। अच्छा, और ये है कि हालाँकि आप बच्चों को सुला वो अमूमन क्या कहते हैं, नहीं बच्चे होते हैं तो हालाँकि आप बच्चों को सुलाने के बाद भी जाती हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो एक और जो आपके घर में एक और स्पेयर रूम है उसमें चले जाते हैं। बड़ी बात है जनाब। क्या वो ऐसे ही हैं शादी के शुरू से कि अब आके ऐसे हो गए हैं? बस ये है कि कुछ अरसे के बाद जब बच्चे-वच्चे हो जाते हैं और बीवी अच्छी बिज़ी होती है तो हस्बैंड्स को यही राह फ़िरार लगती है बीवी की ज़िम्मेदारियों से भी जान छुड़ाने के लिए, जैसे ये है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप बहुत असूल व कवायद के साथ सेट नहीं कर सकती, ठीक है? आप वैसे अपनी उनके साथ जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा करें। मैं उसके लिए बहुत आपको मशवरा दूँगी कि जो आपकी सेक्स लाइफ़ है ना, उसको शेड्यूल कर दें, उसका बहुत फ़ायदा रहता है। उसके साथ ये होता है कि एक बंदा मेंटली रेडी होता है इस काम के लिए और इस काम के लिए मेंटली तैयार होता रहता है, तो फिर थोड़ा बहुत फिज़िकली भी तैयार हो जाता है, यानी अपने कामों को, अपने टाइम को प्लान कर लेता है। जब टाइम को प्लान कर लेता है, तो फिर उसके अंदर ये भी नहीं होता कि अब जान छुड़ाओ और निकलो, ठीक है ना? और बंदा उसको ड्यू टाइम देता है। बल्कि इंसान की फिज़ियोलॉजी जो है, इंसान की जो बल्कि इमोशंस भी जो हैं सबकॉन्शियस तो बड़ी देर से काम शुरू कर देता है। आपको पता हो जी, जुमेरात का दिन है या जुमे का दिन है या वीकेंड है, तो आपको पता हो कि जी आज की नाइट है, तो वो क्या है कि आपको पता भी नहीं होता और सुबह से आपकी जो है ना सबकॉन्शियस उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है और आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लाइक एक चीज़ को क्वालिटी टाइम देते हैं। मैंने देखा इसका बहुत फ़ायदा रहता है, ख़ुसूसन जब शादी के शुरू में तो पैशन का ज़रा ख़ासा होता है ज़ोर, बाद में ये हल्का हो जाता है, तो फिर ये चीज़ ना बहुत ही नीड तक आ जाती है और इसकी तकलीफ़ होती है। वाइफ़्स की जानिब से भी बहुत हो जाता है और हस्बैंड्स की तरफ भी से भी हो जाता है। अब आपकी हाँ, में या हस्बैंड की तरफ से हो रहा है, वरना वाइफ़्स की तरफ से हो जाता है, यानी दोनों सूरतों में मियाँ-बीवी दूर हो जाते हैं। तो ये है कि आप उनके साथ बात करें, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, हर बंदे की अपनी नीड और अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं। बहुत ज़्यादा आप किसी पर अपने आप को थोप नहीं सकते। ये कोई ज़रूरी नहीं है मिल के सोना। अगर ये आपकी तरफ से आता तो उनको कबूल करना चाहिए था। तो तरीका ये है कि एक मिडल लाइन के ऊपर आ जाइए और उस लाइन पे एग्री हो जाइए। जैसे मैंने कहा ना, स्केड्यूल कर लें, सिस्टम बना लें, आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो और बहुत आप अच्छा महसूस करेंगी, आप भी और वो भी। और एक-दूसरे को स्पेस दें, ठीक है? ज़रूरी है कि एक ही बेड में सोया जाए। ठीक है, फाइन, ठीक है? बल्कि इसका आपको भी फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि ये होना ज़रूर चाहिए। खराबी जब होती है, जब ये ऐसा होता नहीं है या बीच में जो है ना गैप बड़ा होने लग जाता है, तो गैप तो आपकी सेटिंग के अंदर वन्स इन अ वीक तो लाज़िम होना चाहिए। वन्स इन अ वीक यानी महीने में 4 मर्तबा अगर हो जाए ना, तो उसको आप सैटिस्फैक्टरी बॉन्डिंग कह सकते हैं। और बाकी ये है कि बाकी तो फ़ितरत अपना रास्ता खुद ही ले लेती है। यही वजह है चूँकि वो इसको सिर्फ़ नीड के ऊपर रखते हैं ना, इसको ज़िम्मेदारी से नहीं इसको लेते। यही वजह है वो आपको भी सैटिस्फ़ाई करना ज़रूरी नहीं समझते। उनके साथ बात करें, उनको बताइए कि मुझे सैटिस्फ़ाइड होना है, मैं परेशान होती हूँ। और ये बात आपने गुस्से से या तल्ख़ी से नहीं उनको बतानी है या रो के नहीं बतानी है, आपने उनको बिल्कुल ऐसे बतानी है जैसे आप मुझे बता रही हैं या आप दुकानदार से बात करती हैं। जिसके साथ उनको पता लग जाए कि दिस इज़ समथिंग दैट यू डिमांड। तो उसके बाद आप उनको बताइए कि सॉल्यूशन भी आप उनको बताएँ उनके कि मेरे पास सॉल्यूशन है, हम इसको शेड्यूल कर लेते हैं। आप जब हम सब एक अपने टाइम के मुताबिक जब इसको कर लेंगे, तो उसके लिए आपको भी भागना-दौड़ने की जल्दी नहीं होगी, मैं थका हुआ हूँ, मुझे फलाँ है वगैरह-वगैरह। और वैसे जो है, आपकी जो नीड है उसके लिए तो मैं हाज़िर हुई हूँ ना, लेकिन ये वाली जो मेरे मुताबिक सेटिंग इसके मुताबिक कर लें, तो हस्बैंड्स लव टू हियर देयर वाइव्स व्हेन दे आस्क देम कि ऐसे करें, ऐसे करना चाहिए। दे लाइक इट। इट्स डिफरेंट फ्रॉम women to men. Men are acting differently in this regard. Or besides, you have your say, and he understands that he should be going by you as well. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। बाकी इन चीज़ों को बंदा इम्प्रूव करके तो चल सकता है, इनको बहुत बंदा कानून और उसके साथ नहीं चल सकता। इसको आप भी समझ जाइए, वरना ये है कि आपकी बॉडी भी, आपकी साइकोलॉजी भी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है? तो डोंट डू दैट।